नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। सभी विद्यार्थियों के लिए BSTC की महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के 50 महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यदि आप सभी विद्यार्थियों ने आज दिन में जो मैंने क्लास डाली थी राजस्थान जीके की, उसके 50 क्वेश्चन करवाए थे मैंने आज दिन में राजस्थान जीके के, वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो उस क्लास को भी जरूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है। आज की ये क्लास 9:30 बजे लाइव हो चुकी है। आप सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो वहां पर। आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं 50 क्वेश्चन होंगे, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बताता हूं। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, इससे पहले के प्रश्न अपन दिन में कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आज का, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। तो कक्षा का मॉनिटर कैसा होना चाहिए, जल्दी से एक बता दो। कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए तो कक्षा का जो मॉनिटर है, कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी होना चाहिए। समझ गए? चलिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। प्रश्न है आपके लिए, शिक्षक को छात्रों के नैतिक मूल्य को विकसित कर सकते हैं क्योंकि। बताइए, शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्य को विकसित कर सकते हैं क्योंकि। तो जवाब होगा, शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। क्लास को अंत तक देखना, क्लास इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये रहा। प्रश्न है, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के क्या होगा जवाब? बताइए। बिल्कुल, जवाब यही होगा, क्या होगा? आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। तो आप मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है, तो आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? तो समझ गए कि तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। प्रश्न है, ये माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि। आपको पता है अभी 50% आरक्षण वाला मामला भी कर रहे हैं, तो सरकार ने भी ऐसा ही माना है। तो बताइए आप इसका मामला क्या होगा? तो जवाब होगा, वे बच्चे के साथ धैर्य पूर्वक और प्यार से काम करती है। तो जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होती है उसमें महिला शिक्षक क्या होती है? प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होती है। क्यों? इसका जवाब है, वह बच्चे के साथ क्या होती है? धैर्य पूर्वक और प्यार से काम करती है। चलो अगला प्रश्न है। प्रश्न ये रहा। प्रश्न है, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाजा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि। क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है, तभी तो मान रहा है, नहीं तो नहीं मानता वह। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है किसके लिए? कक्षा अंत क्रिया पर। कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है किस पे करता है मित्रों? तो ये करता है कक्षा अंत क्रिया पर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना दोस्तों? शानदार प्रश्न। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को करना चाहिए तो क्या करना चाहिए बताइए? तो एक शिक्षक को छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को करना चाहिए तो छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है। आपको बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण क्या है? तो सर्वाधिक दर का कारण है, तो दर का कारण क्या हो जाएगा? विद्यालय छोड़ने की सर्वाधिक दर का कारण है त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। अगला प्रश्न, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है?
तो किस प्रकार कर सकता है? तो ये कर सकता है उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। अगला प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा। प्रश्न है, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप बताइए। तो आपका जवाब होगा आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ बैठता है तो मैं बताइए। सभी विद्यार्थी जवाब देंगे भाई इसका। तो जवाब हो जाएगा उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करें। अगला प्रश्न, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। तो जवाब होगा इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे बताओ। यदि आप क्या कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे बताओ। तो जवाब होगा कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे जैसे आपने देखा होगा अभी आरएस की एक कॉपी थी, आरएस वाली कॉपी में कुछ लिखा नहीं हुआ था, ऐसे खाली थी परंतु उसमें 7 नंबर दे रखे थे। तो ऐसा काम नहीं करेंगे, कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे। चलो अगला प्रश्न, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि एक अध्यापक को दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बताइए। जवाब होगा छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, बिल्कुल। छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहती है, यह भी सही है। ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। तो ये सही जवाब होंगे सारे के सारे। अगला प्रश्न, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। तो जवाब हो जाएगा छात्र केंद्रित। कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न, क्या शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय, आपको बताना है कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय क्या बताइए। तो सभी बच्चों का जवाब हो जाएगा अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न, समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे, समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे बताइए। तो जवाब हो जाएगा भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए बताइए। शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उनको करना चाहिए अपने दायित्व को निभाना चाहिए। अपने दायित्व को निभाना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किन कार्यों में लगाना पसंद करेंगे? एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किन कार्यों में लगाना पसंद करेंगे बताइए। तो किन कार्यों में लगाना पसंद करेंगे? शाम का कार्य सामाजिक कार्यों में। क्या हो जाएगा? सामाजिक कार्यों में आपका सही जवाब होगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए ये रहा। प्रश्न ये रहा, सफल शिक्षक वही है जो बताइए। सफल शिक्षक वही है जो बताइए। छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। सफल शिक्षक कौन है? जो छात्रों की प्रगति के प्रति क्या रहता है? सजग रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, तो दोस्तों इसका जवाब बताइए। आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे बताइए। आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का प्रयोग करेंगे बताइए।
किस मापदंड का प्रयोग करेंगे बताइए। चलिए बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा जवाब? जवाब हो जाएगा अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता। बताइए, अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता इसका सही जवाब होगा। चलिए, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो बताइए, यदि एक छात्र क्या है, लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो बताइए यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा इसके कारणों का पता लगाएंगे। क्या करेंगे? इसके कारणों का पता लगाएंगे। रख लोगे याद? चलिए, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इनको रट्टा मार लेना, समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे पेपर में। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे? बताइए, शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त दायित्व लेना चाहेंगे? बताइए। बताइए, तो सभी का जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा नए ज्ञान के लिए। क्या हो जाएगा? नए ज्ञान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है, जवाब हो जाएगा पुस्तक। सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? पुस्तक। अगला प्रश्न, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। जो अध्यापक होता है उसका सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक होता है, तो वो क्या होता है? पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाएं अध्यापक के सामान्य ज्ञान को बढ़ा देती है। अगला प्रश्न, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है, तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व विकास। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व विकास। अगला प्रश्न, सफल नेतृत्व होता है। सफल नेतृत्व होता है, तो क्या होता है? प्रजातांत्रिक। सफल नेतृत्व क्या होता है? प्रजातांत्रिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि। बताइए, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि। क्यों करते हैं? उनका वेतन कम है। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका वेतन कम है। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न से संबंधित होनी चाहिए, तो शिक्षा के व्यवसायिक से हो, वैज्ञानिक हो, संस्कृति आध्यात्मिक से संबंधित हो, यानी कि उपयुक्त सभी सही होंगे। अगला प्रश्न, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है, तो क्या निर्भर करता है? अध्यापक का ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप। बताइए, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करेंगे? सक्रिय भाग लेंगे। यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप सक्रिय भाग लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। जो छात्र होते हैं उनका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, किस प्रकार? तो यह आपको याद रखना है, अच्छी शिक्षण सुविधा देकर। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह। बताइए, जब वो क्या हो? गंभीर हो। नेक्स्ट प्रश्न, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए। जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए, तो जवाब क्या होगा? खंडों में। जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए खंडों में। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो सर्वोत्तम साधन है सामाजिक सर्वेक्षण। ये सिंपल है,
शानदार। इसी प्रकार से आपको जवाब देना है। आपके बीएसटीसी में आपको लगभग 500 प्लस नंबर लेके आने हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी कोशिश करें कि 500 से ज्यादा नंबर लाएं। मेरा तो टारगेट है कि 550 लेके आए। आपके नंबर ही नहीं कटने चाहिए, मेरे को आप लोगों से उम्मीद है और आप लोग ऐसा करके दिखाओगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि आप चाहते हो कि आपकी तैयारी जबरदस्त हो आने वाले इन 4 से 5 दिनों में, तो मैं आप लोगों के लिए दोस्तों जबरदस्त तैयारी करवाने के लिए तैयार हूं। बस आप लोगों को एक फर्ज निभाना है, वीडियो को शेयर करना है। प्रभावी नियंत्रण निर्माण निर्भर करता है, प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर, दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। देखो अपना टारगेट 500 प्लस का होगा ना, तब अपने जो है जितना में कॉलेज मिलेगी ना उतने नंबर आएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसलिए अपना टारगेट होना चाहिए 500 प्लस का। मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग, बताइए, मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग, बताइए। तो जवाब हो जाएगा किसी निर्दोष को दोष देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है। जवाब हो जाएगा श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। अगला प्रश्न, छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए कि, छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए कि। तो जवाब हो जाएगा दोबारा समझाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, छात्रों में चोरी की आदत छुड़वाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, दुष्परिणाम बताने चाहिए। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, विषयों के चयन के लिए आवश्यक है, विषयों के चयन के लिए आवश्यक है तो शैक्षणिक निर्देशन की। नेक्स्ट प्रश्न, अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है, बताइए। अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी होती है, किसके माध्यम से, समाचार पत्रों से। अगला प्रश्न, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए, तो अध्यापक कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को क्या चाहिए, तो शिक्षकों को चाहिए छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें। अगला प्रश्न, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए, यदि कक्षा में छात्रों को प्रेरित करना है तो उसके लिए शिक्षकों को क्या चाहिए, तो शिक्षकों को चाहिए विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें। अगला प्रश्न, कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक को चाहिए, तो शिक्षक को क्या चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना, उसे तत्काल सही जवाब दे दे तो उसके प्रति और विश्वास बनता है कि हमारा शिक्षक बढ़िया है, अच्छा है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि आप लोगों को मैं खरा जवाब नहीं दूं और आपके मैं प्रश्नों का सही जवाब नहीं दूं तो आपको भी लगेगा ना कि हमारे शिक्षक तो अच्छे नहीं, हमको इनसे नहीं पढ़ना चाहिए। यदि मैं सही जानकारी दूंगा, अच्छे अच्छे प्रश्न करवाऊंगा और आपको खुद को भी लगेगा कि सर करवा रहे, ये प्रश्न जरूर अपने एग्जाम में आएंगे, तो आप मेरे पास खुद तो पढ़ोगे, जो पढ़ोगे अपने दोस्तों को और भी लेके आओगे। तो हमारा फर्ज है आप लोगों को सही जानकारी देना। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी है, तो कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी क्या होती है, तो जिम्मेदारी होती है कक्षा में अधिगमन को बढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न, एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है, एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है, तो क्या होगा जवाब, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि, शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि, क्यों माना जाता है, उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता होती है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण मुख्य रूप से द्वारा किया जाना चाहिए, शिक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाना चाहिए, बताइए।
कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों से। अब आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूबर देखे होंगे, बहुत सारी क्लासें आप लोगों ने देखी होगी इधर उधर, है ना, बहुत दिनों से आप पढ़ भी रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कोई टीचर आके मुंह उठा के पढ़ा के निकल के चला जाता है, कोई मतलब नहीं उनको कि गलत पढ़ा रहे सही पढ़ा रहे, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। अब आप हमारी सुनिए दोस्तों, हमने अनअकैडमी में पढ़ाया 5 साल, 5 वर्ष अनअकैडमी में पढ़ाया है, ये एक्सपीरियंस है अपना और ऑलराउंडर एक्सपीरियंस है। और मेरा खुद का यूट्यूब चैनल 2018 से चल रहा है। ये अपना जो स्टडी IQ अकेडमी चैनल देख रहे हो ना आप लोग, मैं 2018 से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और अपने जयपुर में कोचिंग भी थी पहले, आजकल अपन ने कोचिंग बंद कर दी और ऑनलाइन का सिस्टम शुरू कर दिया सारा का सारा। तो अब आप खुद बताइए, जो शिक्षक 2018 से लगातार पढ़ा रहा है वो आप लोगों को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है, कौन से प्रश्न आएंगे, कौन से प्रश्न एग्जाम में नहीं आएंगे, वो कौन बता सकता है? हमारे जैसे बता सकते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को भी जो है अपने जो है ऐसे शिक्षक देखने चाहिए जो कुशल हो, प्रशिक्षित हो, ऐसे नहीं होने चाहिए जो अप्रशिक्षित हो, अनुभवी भी नहीं हो, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, आपको सही जगह से पढ़ना चाहिए, ठीक है मित्रों। आप अच्छे से पढ़िए और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों की जबरदस्त तैयारी मैं करवा दूंगा पेपर से पहले पहले, बस आप लोगों अच्छे से मेरा साथ दोगे तो। अगला प्रश्न, एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए बताइए तो क्या होना चाहिए? बताइए। जवाब होगा, आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चे को गलत संदेश ना जाए। एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहना चाहिए कि आप कुछ भी गलत मत करो। जो शिक्षक होता है ना, उसको कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए ताकि बच्चों में क्या है, गलत संदेश ना जाए। यदि शिक्षक ही गलत करेगा तो एक बात बताओ, गलत संदेश जाएगा शिक्षा में। जैसा शिक्षक करेगा वैसे उसके बच्चे भी तो करेंगे। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे माता पिता वैसे बच्चे, तो ऐसा ही होता है दोस्तों। तो आप मतलब सामने वाले का गुण देख करके अपन में भी गुण आ जाते हैं। मान लो सामने वाला अवगुण होगा तो अपन खुद भी अवगुण हो जाते हैं, और सामने वाला गुणवान व्यक्ति होगा तो हम भी गुणवान हो जाते हैं सामने वाले को देखते देखते, ठीक है ना। कुछ तो अपने अंदर जो है उसकी काबिलियत आ ही जाती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये 50% करवा दिया अपनों सीखने अभिरुचि के, साथ में मैंने 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के भी करवा दिए थे आप लोगों को। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी बस मुझे ये कमेंट करके बता दो। अब मैं रीजनिंग की क्लास भी आपके लिए लगा दूंगा, चिंता मत करो, आपके लिए रीजनिंग की क्लास में अच्छे से लगा दूंगा, टेंशन मत लो आप। और राजस्थान जीके की भी मैराथन क्लासें लगा दूंगा। बताओ इससे ज्यादा क्या चाहिए आप लोगों को? जो चाहिए वो बता दो, अभी मौका है आप लोगों के लिए। कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, बस मेरे को तो इतना चाहिए। और आप लोगों को क्या चाहिए वो आप लोग बता दो, वो मैं करूंगा। और मेरे को जो चाहिए मैंने बता दिया कि क्लास को शेयर करो दबा करके। दोस्तों आप लोगों का टारगेट मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से याद रखो, 5 दिन 4-5 दिन अभी भी आपके पास, ठीक है ना। अच्छे से तैयारी करो, मजे के साथ तैयारी करो और 500 प्लस का टारगेट रखो, ठीक है ना। कम से कम इतना टारगेट तो रखो यार, ताकि अपने जितने सिलेक्शन चाहिए उतने नंबर आ जाए। अब बताओ दोस्तों, आप लोगों को हमारी क्लास में आनंद आया तो वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं पेपर के लिए। लगातार हम आगे भी क्लासें लगाते रहेंगे, परंतु अभी भी आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं कि आपको जरूर कॉलेज मिलेगा।